guys, welcome to my channel Sonia Designing. Today we will discuss about networking topic. आज हमारा जो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्लास है क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 11 में नेटवर्किंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है हब। हब क्या है? हब क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। हम इसको नेटवर्क में यूज करते हैं। एक नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हब यूज करते हैं, ठीक है। A hub also called मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, ठीक है। हब क्या करती है? मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। इट प्रोवाइड अ सेंट्रल पॉइंट फॉर केबल इन नेटवर्क। ये क्या करती है? सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, नेटवर्क्स में। हब कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू नेटवर्क। ये कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है। हब यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर इन लैन। और ये कहाँ पे यूज होती है? लैन में, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। हब क्या है? हब एक मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है। ठीक है। ये मल्टी स्टेशन कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इट प्रोवाइड अ सेंट्रल पॉइंट। हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजीज में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। क्या करते हैं वहां पे ये जो एक हब यूज करते थे हम लोग, ठीक है, और वो हब एक सेंट्रल पॉइंट थी जिसके जरिए हमारी जो बाकी डिवाइसेस थी, जितनी भी डिवाइसेस हम लोगों ने कनेक्ट की हुई थी, वो किसके साथ? सेंट्रल पॉइंट के साथ, वो उसके साथ कम्युनिकेशन था, ठीक है। वो उसके साथ कनेक्टेड थी सारी की सारी डिवाइसेस, वो सेंट्रल पॉइंट था। उसी सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं, ठीक है। हमने किस में यूज की थी? वो स्टार टोपोलॉजीज में यूज की थी, ठीक है। वही ये हब है, ठीक है। और ये क्या करती है? हब एक क्या है? मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है और ये क्या करती है? सेंट्रल पॉइंट का काम करती है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। और इसके साथ ये वाला डिवाइसेस, ठीक है, एक नेटवर्क, ये डिवाइस सारी डिवाइसेस जो है वो किसके साथ काम करती हैं? हब के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। हब भी क्या करता है? इनको जो मैसेज है वो डिलीवर करता है एक दूसरे के पास, ठीक है। और ये क्या करती हैं? हम इसको लैन में यूज करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। जहां पे जैसे हम लोगों ने अपनी एक लैब बनाई हो, ठीक है, किसी ऑफिस में हम लोगों ने नेटवर्क यूज किया हो, ठीक है, जहां पे सिर्फ हम प्राइवेटली मतलब कि काम करते हैं, ठीक है। छोटा सा एक नेटवर्क होता है हमारे पास, कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है ये लैन, इसीलिए इसको क्या करते हैं? हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा मल्टी स्टेशन का काम इस तरह करता है, क्यों बोलते हैं? अगर इस नेटवर्क ए ने नेटवर्क सी को मैसेज भेजना है, ठीक है। अगर नेटवर्क ए ने नेटवर्क सी को मैसेज भेजना है तो क्या करेगा? अब नेटवर्क ए तो हब के पास भेज देगा, ठीक है। अब हब का काम है आगे नेटवर्क सी को भेजना। तो ये हब क्या करेगा? सिर्फ एक सी को ही वो मैसेज डिलीवर नहीं करेगा, वो जो मैसेज है वो किस, तो हब क्या करेगा? हब क्या करेगा? इन सारे जो नेटवर्क के साथ डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये इन सब को क्या करेगा? मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ये कोई प्राइवेटली नहीं होता, ठीक है। ये इसीलिए इसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। ये सबको मैसेज क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। ये किसी की सिक्योरिटी नहीं रखता कि अगर ए ने मैसेज जो है मैसेज डिवाइस सी को भेजा है तो वो क्या करेगा? सी को ही भेजेगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है? ऑल ओवर दी जो नेटवर्क के साथ डिवाइसेस लगी होती हैं, ये सब की सब डिवाइसेस को क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जैसे एक ये हब होती है, ठीक है। ये हब कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। हब के साथ क्या लगे हुए हैं? 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये पोर्ट्स के साथ लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पोर्ट्स है, ये दूसरी पोर्ट है, और ये तीसरी और ये चौथी पोर्ट है। इन सब के साथ क्या होती है? कंप्यूटर से हमारी जो डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं, ठीक है, इन सब पोर्ट के साथ। ये हमारी जो जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे हमारे, वो इसके साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। अब ये हब क्या काम करता है? हब आपको बताया कि मल्टी स्टेशंस का काम करता है, ठीक है। ये मल्टी स्टेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब ये मैसेज फॉरवर्ड करता है, अगर मैसेज एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को भेजा है तो ऑल ओवर जितनी भी पूरी डिवाइस के साथ पूरे नेटवर्क में जितनी भी हमारी डिवाइसेस होंगी कनेक्ट होंगी, ये सब को क्या कर देगा? मैसेज भेज देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हब है।
अब क्या करता है, ये मल्टी स्टेशन का काम करता है और ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, ये प्राइवेटली नहीं होता। फॉर एग्जांपल के तौर पर अब देखें, यहाँ पे डिवाइस ए है, ठीक है, डिवाइस ए और ये डिवाइस बी और ये डिवाइस सी और ये डिवाइस डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हब में अगर डिवाइस ए ने देखे मैसेज यहाँ से भेजा है, यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन होती है, ठीक है। कोलिजन होती है किस वजह से, क्योंकि जिस टाइम पे एक ही टाइम पे जैसे मैसेज ए डिवाइस ने भेजा है हब के पास, ठीक है, कि वो मैसेज किसी और डिवाइस को भेज दे, उसी टाइम पे मैसेज जो बी डिवाइस है उसने वो मैसेज यहाँ पे भेज दिया है और उसी टाइम पे डी ने मैसेज भेजा है और सी ने भी मैसेज भेजा, तो सारे के सारे जो मैसेज होंगे वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो होती है कोलिजन वो आ जाती है, ठीक है, कोलिजन आ जाती है, जिसमें ये प्राइवेटली काम नहीं करता, ठीक है। हब क्या करता है, प्राइवेटली काम नहीं करता, इसीलिए हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है हब। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस इसके हैं कि यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये किसके लिए, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैसेज यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, अब क्या करता है जो एडमिन्स होता है वो क्या करता है, एक मैसेज भेजता है, ठीक है, वो एक मैसेज और वो ऑल ओवर जितने भी उस ग्रुप में कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स ऑफ पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन सबको वो मैसेज चला जाता है। इसी तरह हब भी एक काम करता है, वो ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है, ठीक है। हब उसके बाद है लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज्यादा इतना खर्चा नहीं होता है, ठीक है। इसकी और एडवांटेज का, इफ वन नोड फेल, अगर एक नोड फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर इनमें से ये वाला नोड क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये वाला जो नोड है हमारे पास ये फेल हो गया है, नोड ए, ठीक है, ये क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर नोड ए खराब होता है तो बाकी बी भी खराब हो जाए, हब भी खराब हो जाए, सी डिवाइस जो नेटवर्क है वो भी खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क नोड ए है वही खराब होगा, इसके खराब होने से बाकी जो नेटवर्क है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि इफ वन नोड फेल डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट अदर, तो दूसरों पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, ये इसकी क्या है, एडवांटेजेस है, ठीक है, ये हमारी हब की एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ वन हब फेल, ठीक है, वन मतलब एक ही हब होती है, उसमें अगर हब फेल हो जाती है और नेटवर्क भी, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास देखें ये वाली हब है, ठीक है, अगर ये हब ही पूरी सेंट्रल डिवाइस है ना, इसी के जरिए सब के सब कनेक्टेड है, अगर ये डिवाइस ही हमारी फेल हो जाती है, यही ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा सारी का सारा जो ऑल ओवर सिस्टम है वो क्या हो जाता है, नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। हब के फेल होने से सारा का सारा नेटवर्क है जो हमारे पास वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। और नो सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी इस वजह से नहीं है कि अगर डिवाइस ए मैसेज भेजती है डिवाइस सी के पास, ठीक है, इसने मैसेज भेजा डिवाइस हब के पास कि ये वाला मैसेज आप डिवाइस सी को भेज दे, तो हब क्या करती है, वो सिर्फ एक डिवाइस सी को नहीं भेजती, वो ऑल ओवर जितने भी इनके साथ नेटवर्क लगे होते हैं, डिवाइसेस लगी होती हैं, उनको भेज देती है। तो इस वजह से इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी नहीं होती, ये एक इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।